गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में कल हमने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था कुछ डेटा टाइप्स जिनको आपने चलाया। आज हम उन्हीं डेटा टाइप को आगे बढ़ाते हुए हमने प्राइमरी डेटा टाइप कल पढ़ा हुआ था, वो डेटा टाइप मैंने आपको समझाया था। उन्हीं पे प्राइमरी डेटा टाइप पूरे होने के बाद अब एक डेटा टाइप था हमारे पास इनम डेटा टाइप। आज हम जो बात करने जा रहे हैं किस पे जा रहा है, इनम डेटा टाइप पे। इनम डेटा टाइप क्या होता है, इनमरेटेड डेटा टाइप क्या होता है, ये हम जानेंगे। कल हमने प्राइमरी के अंतर्गत इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप पढ़े हुए थे, उनकी साइज भी देखा हुआ था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने ये डेटा टाइप्स पढ़े थे, नोट्स भी मैंने आपके पास भेजा हुआ था, आपने चलाया भी, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया। बेसिक डेटा टाइप बताया था, इनम डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप के अंदर हमने पढ़े थे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये देखिए चार्ट के रूप में कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, वाइड। अब यहाँ पे जो डिराइव डेटा टाइप है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पे हमारा जो मेन है इनम डेटा टाइप, उसको आज मैं समझाने जा रहा हूँ। इनुमरेशन इज ए यूज डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इनुमरेशन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। प्राइमरी जो डेटा टाइप है वो मेन डेटा टाइप है। इसके बाद डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम कह सकते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप के अंतर्गत ये आता है, डिराइव्ड मतलब यूजर डिफाइंड, हम अपने अकॉर्डिंग उसके डेटा टाइप को निर्धारित कर सकते हैं। इट इज यूज टू असाइन द नेम टू द इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इंटीजर कांस्टेंट को नेम निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है। मेक्स ए प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। कीवर्ड जिसके लिए यूज होगा इनम होगा। इज यूज टू द डिक्लेयर द इनुमरेशन, इनुमरेशन को डिक्लेयर करने के लिए। सिंटेक्स, हेयर द सिंटेक्स ऑफ इनम इन सी लैंग्वेज। आप ध्यान दें, इसको हम इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। इनुम लिखेंगे, इनुमरेशन, यानी कि और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हम यूज करेंगे इनम और इनम नेम, और ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, कितने भी कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। ओके। The enum keyword is also used to define variables. इसका यूज जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, वेरिएबल्स को डिफाइन। आप समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 जो भी है। These are the two way define of enum following। दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो दो तरीका कौन सा है मैं आपको दिखा दूं। इनम कीवर्ड लिखा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नाम दिया इनम का वीक, और इसके अंदर वीक के अंदर हमने दिया जो भी हमको देना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरे वीक के नाम दे दिए, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग करता है, संडे की जो वैल्यू ये निर्धारित करेगा एक्चुअल में, वो क्या निर्धारित करेगा मैं आपको बता दूं। इसकी वैल्यू निर्धारित करेगा 0, और इसकी वैल्यू जो निर्धारित करेगा 1, और इसकी वैल्यू जो निर्धारित करेगा 2। ऐसे ही जितनी भी पैरामीटर आप पास करते जाएंगे उनकी वैल्यू को ये क्या करता जाएगा, ऑटोमेटिक निर्धारित। बाय डिफॉल्ट इसका जो इंडेक्सिंग होता है, जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है, 0 से। यानी कि जो भी वैल्यू देंगे, यदि हम 0 नंबर को प्रिंट करेंगे, यदि हम प्रिंट 0 को करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, संडे। यदि 1 को प्रिंट करेंगे तो मंडे, 2 को प्रिंट करेंगे तो हमको ट्यूसडे। ऐसे ही आप देख सकते हैं, यदि मैं फ्राइडे को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, 5। फ्राइडे में प्रिंट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 5। ओके। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को निर्धारित कर देते हैं। और दूसरा तरीका एक ये भी है कि इनम वीक डे पहले डिक्लेयर कर दें और फिर डे को क्या कर दें, हम निर्धारित कर दें। कैसे, आपको दिखा रहा हूं। ये हमने क्या किया,
इनम लिखा और वीक और यहाँ पे क्या दे दिया हमने डे, और फिर डे को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स में भी भेज रहा हूँ और कल जब और पढ़ा दूंगा एक साथ नोट्स को कन्वर्ट करके मैं भेज दूंगा। इस प्रकार से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दो तरीके से डिक्लेरेशन है ये। फर्स्ट डिक्लेरेशन जो है ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों हमारा हो जाएगा, ओके। और ये हमारा सिर्फ क्या कहलाएगा डिक्लेरेशन कहलाएगा। आप जैसा कि जानते हैं ये सिर्फ डिक्लेरेशन है क्योंकि इसमें भी डे की वैल्यू हमने निर्धारित नहीं की है, और इसमें क्या हुआ ये आपका इनम वेरिएबल डिफाइन हुआ और इसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई, तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो इनम से हमको जरूरत क्यों पड़ती है? इनम डेटा टाइप जो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जब हमको कोई ऐसे पैरामीटर की आवश्यकता होती है कि कोई भी वैल्यू है डिफाइन करना, डिक्लेयर करना, उसको फिर यूज करना है, तो हम ये इनम कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे एक मैं समझा रहा हूँ, अब देख लें। ये बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम, यस देखो सबसे पहले तो आप इंक्लूड करेंगे studio.h। क्यों करते हैं आप? क्योंकि हमको प्रिंटअप की आवश्यकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लेरेशन मैंने मेन के पहले किया हुआ है, इनम का डिक्लेरेशन, क्योंकि मेन के अंदर मुझे प्रिंट करना है, इसलिए इनम का डिक्लेरेशन मुझे पहले करना है। तो इनम का जो डिक्लेरेशन है वो हमने क्या किया है पहले किया हुआ है। तो जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने दो पार्ट वहाँ छोड़े थे, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट था और एक डेफिनेशन सेक्शन था। तो डेफिनेशन सेक्शन इसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया ये ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है ये हम आगे अभी पढ़ने को हमको मिलेगा। तो ये डिक्लेरेशन यदि मेन के पहले हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका ग्लोबल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और वो ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, उसमें अंतर ये होता है कि उसका स्कोप सभी जगह होता है, पूरे प्रोग्राम से बाहर भी, मेन के बाहर भी उसका स्कोप रहता है। जब कोई डिक्लेरेशन इसको मेन के अंदर होता है तो उसका स्कोप मेन के अंदर ही होता है। हमने यहाँ इनम कीवर्ड किया वीक और इसके इसी प्रकार से वैल्यू को क्या कर दिया इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद मेन पे गए, मेन पे जाने के बाद हमने क्या यूज किया इनम, इसी का वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे वीक जो इनम था, और टुडे उसका एक वेरिएबल, क्रिएटिंग द टुडे वेरिएबल ऑफ इनम वीक टाइप का। वीक टाइप का जो है उसका एक वेरिएबल, क्योंकि इनम को डिक्लेयर करने के बाद उसका वेरिएबल हमको क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने बताया था दो डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ पे, इनम यहाँ पे डिक्लेयर होगा और डिक्लेयर होने के बाद उसका क्या क्रिएट होगा वेरिएबल, ओके। सेम उसी प्रकार से प्रोग्राम में पहले यहाँ पे हमने इनम को बनाया, डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद मेन के अंदर उसका वेरिएबल क्रिएट किया और टुडे में हमने स्टोर करा दिया। ये टुडे है, इसको आप सिंगल कोट पे दीजिएगा, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, सिंगल कोट में देंगे। टुडे में हमने स्टोर करा दिया वेडनेसडे, ये भी हमको सिंगल कोट में देना होगा सभी। मैं भी एक प्रोग्राम चला के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम जब स्टोर करते हैं प्रोग्राम सी में तो हमें डबल कोट या सिंगल कोट में देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप उसको क्या करेंगे स्टोर। तो अभी जब मैं प्रोग्राम में बनाऊंगा तो इसको आपको दिखा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे वेडनेसडे स्टोर कराया, वेडनेसडे कितने में आएगा, 0 से आप यहाँ काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 नंबर, और हमने प्रिंट कराया है यहाँ पे जाके डे %d, क्योंकि नंबर प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। टुडे +1, टुडे +1, तब तो वेडनेसडे मिलेगा। टुडे +1 का मतलब है कि वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तो और +1, तो सीधा सा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमको +1 करना पड़ रहा है। यदि हम सीधे टुडे लिख देंगे तो एक वैल्यू हमको कम मिलेगी, क्योंकि वो 0 से काउंट कर रहा है, हम 1 से काउंट कर रहे हैं।
मैं एक प्रोग्राम बना के आपको इसको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। अब इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए। टर्बोसी पे जाइएगा, ये आपको ऐसे डिक्लेयर करना है। इनम के अंदर सीधा सीधा आप दे सकते हैं, चूंकि डायरेक्ट सपोर्ट करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप सीधे इनम वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 दिया, मेन दिया, और यहाँ पे टूडे में वीक स्टोर कराया, डे को प्रिंट कराया। आप कंपाइल करिएगा सेम प्रोग्राम और इसका आउटपुट देखिएगा। 4 मिला हमको। अब काउंट कर लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि +1 है थर्सडे 4 में। यदि मैं यहाँ +1 ना करूँ, सीधे टूडे प्रिंट कराऊँ, ये देखिए 3 डे हमको मिलेगा। मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। थ्री डे, तो 3 डे में तो ट्यूसडे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या स्टोर है, वेडनेसडे है। यदि मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता हूँ, ओके, फिर जाके टुडे को मैंने प्रिंट कराया। गार्बेज वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि आप किसको देखना चाहते हैं उस वैल्यू को आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना होगा। ओके, फिर से एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमको एक +1 करना पड़ता है इनम में। ये आपको मैंने समझाया है, 0 नंबर की वैल्यू होगी संडे, ये 1 नंबर की वैल्यू होगी, ये आपकी 2 नंबर की वैल्यू होगी, 3 नंबर की होगी, 4 नंबर की क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप उसकी वैल्यू को स्टोर कराते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, तो कौन सी वैल्यू आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ इनिशियलाइज कर देंगे, उसमें बताएंगे, इसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। मान लीजिए मैंने दिया संडे, ओके, कंपाइल किया, रन किया, और 1 नंबर, ये देखिए 1 नंबर हमको मिला, क्योंकि +1 है। यदि मैं 1 हटा दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 से बताने लगेगा। चूंकि डे के जो वीकडे होते हैं वो 1 से चलते हैं, देखिए 0 बता दिया। क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीकडे आप 1 से दिखाना चाहते हैं तो +1 करना है, यदि आप 0 से ही रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 0 से रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, वीकडे जो एक्चुअल में स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, संडे 1 माना जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं, ठीक है। यदि हम 0 से पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैटरडे तक है, ओके। 1, यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक आएगा। लेकिन यदि हम इसको 1 बना देंगे तो हमारा कहाँ तक आ जाएगा, 7 तक। तो इसलिए हम इसमें क्या चेंज कर देते हैं, +1। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, +1। +1 करने से होता है, यदि हम 0 नंबर का देखिए संडे देख रहे हैं, तो अब 0 की जगह हमको क्या मिलेगा, संडे का जो नंबर है 1 है। अब यदि मैं फ्राइडे यहाँ लिख दूंगा, अब देखिएगा फ्राइडे 6 सही बता रहा है, सैटरडे में से 7 हो जाएगा। यदि 0 से होता
तो हमको ये क्या बताता, 5 बताता, इसलिए +1 कर देते हैं। बाकी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए पहले डिक्लेयर किया हमने, डिक्लेयर कर, इसमें सिंगल कोट नहीं देना है क्योंकि अब हम C++ भी चला रहे हैं। टर्बो C हमारा C++ का है, इनम कीवर्ड उसको भी सपोर्ट करता है, इसलिए डायरेक्ट स्ट्रिंग को ले लेता है, गेट कर लेता है। तो आपको सिंगल कोड देने की आवश्यकता नहीं है। आप मेन पे जाएंगे, मेन पे बनाया, इस जो इनम को डिक्लेयर किया हमने, जैसा कि हमने बताया कि हमने मेन के पहले डिक्लेयर किया है, इसलिए इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। इसके अंदर हम मेन के अंदर जाएंगे, उसका वेरिएबल क्रिएट किया इनम वीक और उसका वेरिएबल हुआ टुडे। टुडे को वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे, जिसका हमको नंबर देखना है, हमें फ्राइडे का नंबर देखना है। इसके बाद हमने उसको प्रिंट कराया टुडे को और +1 कर दिया, तो हमको क्या बता दिया, फ्राइडे का नंबर मिल गया। इस प्रकार से हम इनम कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई करिएगा इनम डेटा टाइप का। प्लस एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ। हम इंटीजर के तो कई एग्जांपल सीख चुके हैं, आज हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को यूज करेंगे। इंक्लूड studio.h has sign include onio.h okay void main। आज हम फ्लोट वैल्यू लेंगे। फ्लोट हमने लिया ABC, ओके। वैल्यू आज स्टोर कराएंगे हम पॉइंट, ओके। सेमीकोलन, हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। जो भी प्रोग्राम बनाना है उससे हर लाइन के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, ओके। अब हमने C बराबर किया A + B, प्रिंट कराया। प्रिंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब जो भी आप देना, इक्वल टू, ये तो आपसे बनने लगा। अब %D की जगह आपको ध्यान देना है F का। क्यों? क्योंकि आज हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूज किया। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं, F यूज करते हैं। और इसको बंद किया और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा ch सेमीकोलन और क्लोज ब्रेस, ओके। सेव करना है, सेव कर देते हैं। अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं। flt.c, अब मैं इसको कंपाइल किया, सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, रन किया। ये देखिए क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। पुराना हमारा आउटपुट दिख रहा है CR, और इसको रन किया मैंने। ये आउटपुट आपको एडिशन मिल गया, दशमलव में आपको वैल्यू मिली है, ओके। तो ये आपको ट्राई करना है। दशमलव के बाद मान लीजिए हमको 2 डिजिट ही चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0.2 करते हैं जी। हम यहाँ पे देखते हैं क्या इफेक्ट हमको मिलता है, ये भी आपको मुझे सिखाना है। ये देखिए दशमलव के बाद हमको 2 डिजिट चाहिए, इसलिए मैंने 0.2 लिख दिया। आपको किसके बीच में लिखना है, परसेंटेज और F के बीच में। यदि मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, पूरे 6 डिजिट आ जाएंगे। यदि यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ तो यहाँ कितने डिजिट मिलेंगे, 4 डिजिट मिलेंगे। तो बेसिकली दशमलव के बाद 2 डिजिट की आवश्यकता होती है, तो हम दशमलव के बाद 2 डिजिट ले लेंगे, ओके। ये मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम आपको बताया। ऐसे ही आज आपको फ्लोटिंग पॉइंट में यूज करके जो चारों ऑपरेटर हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, इनटू, डिवीजन, ये आप बनाइएगा, एक ही प्रोग्राम में बनाइएगा। आज एक ही प्रोग्राम में आपको चारों ऑपरेशन फ्लोटिंग पॉइंट में परफॉर्म करके दिखाना है, प्रोग्राम भेजना है, नॉट आउटपुट। अब जो आप भेजेंगे, प्रोग्राम और आउटपुट दोनों भेजेंगे। अभी तक तो मैं आउटपुट मांग लेता था, अब मुझे आप प्रोग्राम भी भेजेंगे और रन करके उसके बाद उसका आउटपुट भी भेजेंगे, दोनों भेजेंगे आप। तो दोनों में चेक करूंगा कि आपने प्रोग्राम सही बनाया, आउटपुट आपको सही मिला, नहीं मिला, ओके।
तो आज जो वर्क है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में एडिशन का तो मैंने बता ही दिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम आपको बनाना है। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको बताइएगा, वो भी मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्लस इनम कीवर्ड का आपको रिवाइज भी करना है, इनम कीवर्ड को आपको चलाना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं।